आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पूरा क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। जीवी का क्वेश्चन पढ़िए। शिरीष, हरित और आशा 3 पार्टनर है बच्चों, और रेशो क्या है गौरव? 5:4:1। ठीक है। शिरीष की डेथ हो गई बच्चों 30 जून में। अप्रैल, मई, जून, तो कितने महीने वर्क किया? 3 महीने उन्होंने वर्क किया है बच्चों। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट दे रखी है, और एसेट साइड में एक भी आइटम नहीं है लॉस है क्या? और लायबिलिटी साइड में एक आइटम दे रखा है प्रॉफिट, दे रखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स में क्या लिखे हैं? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंग, इन एडिशन टू डिजीज पार्टनर, मतलब जो पार्टनर मर जाएगा उसको बदले में, मतलब जो मर जाएगा वो, उसको एडिशन में क्या क्या मिलेगा? पहला, उसका प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ है ना, उसको प्रॉफिट मिलेगा उसके मरने तक का। किस बेसिस पर? क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? किस बेसिस पर? एवरेज प्रॉफिट पे मिलेगा, और एवरेज प्रॉफिट 2 साल का निकालना है, लेकिन 1 साल का प्रॉफिट यहां गिवन है, और 1 साल का प्रॉफिट था कहां गिवन है? बैलेंस शीट में। ठीक है, कर लेंगे। और दूसरा गिवन क्या है बच्चों? गुडविल। जहां गुडविल दिख जाए वहां पे आपको G2S की एंट्री करनी होती है ना। गुडविल भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कैसे करोगे? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल का पहला फॉर्मूला यही तो है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वही फॉर्मूला यहां लगेगा। तो क्वेश्चन काफी इजी है। सबसे पहले आप आ जाइए, बैलेंस बीट लिख दो फटाफट से। अशरफ, कितना बैलेंस है? शिरीष का बैलेंस 2 लाख है। 1 लाख। इसके बाद कोई बटने वाला आइटम भी है? कोई बटने वाला आइटम है? हाँ जी, कोई बटने वाला आइटम है इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है? नहीं है तो नहीं बटता। अभी बैठ रहे थे पिछले क्वेश्चन में, उसको यूज करेंगे उधर भी। जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ये सब बढ़ता है। हाँ, वो लॉस है, वो उधर बढ़ता है। चलो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट दे रखा है? 80,000। किसको दोगे? सीरीज को। क्या रेशियो सीरीज का? 5.10। हाँ या ना? पीछे 60 का है, वो नहीं बांटना, ये वाला बांटना है, पुराना वाला। ठीक है, तो 60,000 को आप बांटिए बच्चों, 60 नहीं 80,000 को, 80,000 को बांटिए किस रेशियो में बच्चों? 5.10। कितना आएगा? कितना आया? बेट सामने लिखा तो कहते हो गया। और कुछ आइटम जाने यहां पे। अब आ जाओ पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हमें देना है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, हाँ या ना? तो लिख दो बच्चों, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। पहला पॉइंट जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में, पहला पॉइंट किसके बारे में है? कि मालिक को आप उसके मरने तक का क्या दीजिए? प्रॉफिट दीजिए, जो किस नाम से आता है? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के नाम से। अमाउंट कहां है? अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट किस बेस पे निकालना है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट पे। तो बिना एवरेज प्रॉफिट के आप आंसर निकाल नहीं सकते। तो पहला काम है आपका, क्या निकालना है आपको? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो यार लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, जो कैसे निकलेगा? 2 साल का प्रॉफिट ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2, जो कितना दे रखा है? 80 और 60 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? दोनों प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2, 2 प्रॉफिट है ना। 70,000 बच्चों आ गया है एवरेज प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 2, सीरीज शेयर ऑफ मयंक। सीरीज को प्रॉफिट देना है किस बेस पर? किस बेस पर? एयर प्रॉफिट निकाल चुके हम। तो 70,000 पूरे साल का बच्चों, हाँ या ना? हमें कितने महीने देना है?
और ये अभी भी सबका है ना, हमें इसको देना है, तो कितना रेशियो उसका 5.10 कर लिया। ये बच्चों यही होगा उसका शेयर है ना, महीने 3 महीने 8,750। अब आ जाओ बच्चों गुडविल पे। गुडविल में G2S की एंट्री करनी है, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, गुडविल का अमाउंट चाहिए। तो सबसे पहले हम गुडविल फाइंड करेंगे। इधर मत देख अपना कर, गुडविल निकालना आता है नहीं, वो कभी कभी बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट ही गुडविल है, पर यहाँ पे गुडविल के लिए बोला है उसने, एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई किससे करना है, उसके नंबर ऑफ ईयर परचेज से बोला है ना। तो लिखो गुडविल आप फाइंड कर रहे हो, कौन सी फॉर्म गुडविल, कैसे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो वर्किंग नोट नंबर 1 में, हाँ है ना, निकाल चुके हो ना, इनटू एनवाईपी कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 1,00,000। अब करोगे इसकी G2S की एंट्री, और उसके लिए आपको पहले ओल्ड रेशियो में बांटना है, फिर न्यू रेशियो में बांटना है, और माइनस वाले डेबिट प्लस वाले क्रेडिट। चलिए वर्किंग नोट नंबर 4, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अरे हो तो गया, अब इसमें क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर रही है, हो तो गया 1,40 से 1,40 आ तो गया था ना। हाँ करो उसके आगे, तो 1,40 आने के बाद मल्टीप्लाई क्यों कर रही है, आ तो गया था 1,40। बच्चों पहले बांटो ओल्ड रेशियो में, फिर कर नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। श्रीश, हरित, आशा, 1,40,000 को पहले ओल्ड रेशियो में बांटिए, 541 17,000 56 14,000। हाँ जी अभी रुक जाओ, बताओ न्यू रेशियो क्या है, 4:1 किस किस का, सही है, हरीश और आशा का रेशियो 4:1। तो अगर मैं अब 1,40,000 को किससे बांटू, 4 और 1 में, तो कितना आएगा 84। जब रिटायरमेंट बताया था, जब कोई चला जाए तो बचा हुआ रेशियो बन जाता है। कितना है बच्चों यहाँ पे 1,12,000, यहाँ पे 1,12,000 और फिर 28,000। समझ में आया बच्चों क्या करना करा है हमने, यहाँ पे हमने 4/5 और 1/5 में डिवाइड किया है, ठीक है, ठीक है। किस अमाउंट को 1,40,000 को, इसे माइनस करिए, 70 प्लस का, 56 माइनस का, और 14,000 माइनस का। तो बच्चों सीरीज को पैसे मिलेंगे, सामने देखो एक बार, सीरीज को पैसे मिलेंगे, हाँ या ना, कितने मिलेंगे, सामने देख लो, कौन देगा, हरीश और 27 हो रहे ना उनके भी। तो यहां पे अकाउंट किसका बना रहे हो तुम, तो सिर्फ उसको देने की एंट्री करोगे, पोस्टिंग करोगे, बट जिसके अकाउंट से कटने वाला था उसका अकाउंट बन नहीं रहा, तो उसे छोड़ दो। आ जाओ, सबसे पहले किसके मिले 56 मिले, और फिर 14 मिले। पहले किसने दिए, हरी कैपिटल अकाउंट और फिर आशा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो देता है उसके नाम आते हैं, और जिसके अकाउंट से कटता है उसका अकाउंट बना ले। हाँ, और जिसके अकाउंट से कटेंगे ना उसके डेबिट में करते हैं, पर जिसका अकाउंट में कटेंगे वो हरीश और आशा ही है। क्या उसका अकाउंट बना रहे हो तुम, तो वहां पोस्टिंग नहीं करनी।
क्योंकि उस क्वेश्चन में नहीं था। जिस क्वेश्चन में होगा उस क्वेश्चन में कराएंगे। जिस क्वेश्चन में बोलेगा ना कि उसके मरने तक का प्रॉफिट दीजिए, ये लाइन थी उस पिछले क्वेश्चन में, तो इसने नहीं दिया था। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, क्वेश्चन खत्म। अब इसे क्या निकाल लीजिए, बैलेंस निकाल लीजिए। क्या निकालना है? सीरीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या 2,18,750 आ रहा है? 2,18,750। टोटल भी कितना होगा? 2,18,750। इधर भी 2,18,750।